चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं? धातुएं। और नॉन मेटल्स अधातु। चैप्टर है थोड़ा केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री केमिकल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स। धातुएं क्या हैं? धातु वो पदार्थ होते हैं, मेटल्स और मटेरियल्स वो वस्तुएं पदार्थ हैं विच जनरली आमतौर पर, जनरली शब्द का मतलब होता है आमतौर पर, सामान्य रूप से, ज़्यादातर, हार्ड कठोर होती हैं। मेटल्स जनरली कैसी होती हैं? मेटल्स हार्ड होती हैं, सॉलिड ठोस अवस्था में मिलती हैं, गुड कंडक्टर अच्छी सुचालक होती हैं ऊष्मा की, हीट मीन्स ऊष्मा, एंड इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की। जो पदार्थ मेटल्स वो धातुएं वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें धातु कहलाती हैं जो कठोर दिखे हमें, जो आमतौर पर जो ठोस अवस्था में हो और विद्युत और ऊष्मा की सुचालक हो, उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। अब ये ऐसे तो रट्टा मारने वाली बात है, जब तक हम लिंक नहीं करेंगे कि मेटल्स हैं कहाँ कहाँ पर होती हैं। हमारे आसपास है मेटल्स। हमारे आसपास सबसे कॉमन मेटल है आयरन, लोहा। घर में इतनी सारी चीज़ें आयरन की बनी होती है, तो एक बार उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखना, क्या वो हार्ड है? बिल्कुल है, सख्त है, सॉलिड है। अवस्था कैसी है उसकी? पानी जैसा तो नहीं है, ना ही गैस है, कैसा है? सॉलिड। हाथ सॉलिड है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आयरन का एक पोर्शन कहीं से गर्म कर दे तो दूसरी पोर्शन अपने आप गर्म हो जाता ना। अगर कहीं से लोहा गर्म कर दे, उसकी एक रोड है सपोज आपके पास लोहे की, उसको गर्म करो, दूसरी साइड भी क्या हो जाती है? आपने एक साइड से गर्म करना शुरू किया, दूसरी साइड भी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? हीट। सपोज ये आयरन की रोड है, यहाँ ये बर्नर है और यहाँ इसको मैंने हीट कर दिया। ये रोड यहाँ हिस्सा गर्म हो रहा था, लेकिन हीट चल के कहाँ? यहाँ हमने हाथ से पकड़ा हुआ था उसको। ये मेरा हाथ है, मैंने यहाँ इसको पकड़ा हुआ था, तो ये हीट यहाँ से यहाँ पहुँच गई और मेरे हाथ को, मुझे क्या लगा? वो गर्मी महसूस हुई। तो इसका मतलब हीट तो यहाँ किया था, यहाँ कैसे पहुँच गई? चली ना हीट। तो हीट को कंडक्ट किया किसने? मेटल ने। तो मेटल हीट को कंडक्ट करती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, कभी भी लोहे के तार को, लोहे की चीज़ को हम बिजली से या टच नहीं करते, क्योंकि वो जो करंट है वो किस में आ जाता है? लोहे में आ जाता है और हमारी बॉडी में चला जाता है। तो क्या किया उसने? कंडक्ट किया ना। तो जो चीज़ें विद्युत की ऊष्मा की कंडक्टर हों, सॉलिड हों और कठोर हों, वो चीज़ें मेटल्स होती हैं। हमारे आसपास बहुत मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स क्या हैं? पहले नॉन मेटल्स, फिर इनकी डेफिनेशन दोनों की करके, मेटल और नॉन मेटल्स की, फिर उसके बाद कुछ मेटल्स के आपको नाम याद करने हैं। नॉन मेटल्स क्या हैं? नॉन मेटल्स क्या हैं? नॉन मेटल्स इनके बिल्कुल उल्टी है। अब नाम से सजेस्ट होता है धातु, अधातु, जिनमें धातुओं वाले गुण नहीं होंगे। हमारे पास ऐसी चीज़ें, हमारे ये मेटल्स और नॉन मेटल हमारे वातावरण में है, हमारे आसपास हैं, हमारी पृथ्वी पे हैं, ठीक है, ठीक। और नॉन मेटल्स भी हमारी पृथ्वी पे हैं। तो दोनों, इसलिए हमने चैप्टर को जब पढ़ना है तो अपने आसपास सराउंडिंग जो मैं एग्जांपल दूंगी उनको सोचना है, अपने घर पे देखना भी है कि एग्जांपल्स, ठीक है, कि जैसे कि लोहा है, सब ने देखा है, कॉपर, तांबा है, एल्यूमिनियम की चीज़ें देखी होंगी। अपने पेरेंट्स से पूछना है, खुद वो नहीं करना है, कोई भी ऐसी काम नहीं करना है जिससे बच्चों को खुद हार्म हो। ऐसे देखनी है तुमने, और कुछ नहीं है। मेटल्स कौन कौन सी होती है, नॉन मेटल्स कौन सी होती है? नॉन मेटल्स कौन सी हैं? जो जनरली सामान्य रूप पे कैसी हैं? गैस, जो सामान्य रूप से गैस अवस्था में मिलने वाली चीज़ें हैं। नॉन मेटल जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये ना तो विद्युत की सुचालक होती, ना ही ये ऊष्मा की सुचालक होती। नॉन मेटल्स वो चीज़ें, और कौन सी अवस्था में मिलती हैं? गैस अवस्था में। ये नॉन मेटल्स हमारे आसपास हैं अभी, जिसको हम अभी सांस के रूप में भी ले रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे आसपास है। और कौन सी है? नाइट कार्बन हमारे आसपास है। कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। नाइट्रोजन, ये जो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो हमारे वातावरण में हैं, ये जो गैस फॉर्म में, ये चीज़ें नॉन मेटल हैं। ये बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। अब यहाँ मैंने कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल दिए हैं, नाम बताएं, ये तुमने लर्न करना है, ठीक। इनमें से कुछ मेटल्स आप लोगों ने देखी होंगी, जो बताऊंगी जो उनसी देखी होंगी। सिंबल मतलब प्रतीक के मेटल्स को
प्रतीक के फॉर्म में भी लिखा जाता है उनको। मेटल्स को अगर हम सिंबल की फॉर्म, सिंबल का मतलब होता है बेटा प्रतीक, मतलब कि आपको उनको पूरा नाम लिखने की बजाय उनका एक सिंबल लिख दो, जिससे हमें ये हो कि मैंने Na लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, वो सोडियम, कि इतना बड़ा सोडियम लिखने की बजाय क्या है, सिंबल्स बनाए गए हैं साइंस को थोड़ा इजी करने के लिए। और ये सिंबल्स किसके होते हैं, लेटर्स के, या तो एक लेटर का होगा, अल्फ़ाबेट का होगा, या फिर एक लेटर का होगा, या फिर एक से ज़्यादा लेटर का होगा नाम, ये दोनों ही होते हैं। और एक लेकिन रूल होता है, अगर जैसे यहाँ सोडियम है, इसका नाम Na है, तो पहला लेटर बड़ा होगा। अगर वो 2 लेटर से नाम बना रखा है तो पहला लेटर बड़ा, दूसरा हमेशा छोटा होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 2 लेटर्स का किसी का सिंबल बना रखा है साइंटिस्ट ने, हमने नहीं बनाया, ये साइंटिस्ट के बनाए हुए हैं, तो पहला लेटर बड़ा, दूसरा छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका सोडियम, इसका सिंबल क्या है, Na, ये एक मेटल है, ठीक। दूसरी मेटल है पोटेशियम, सिंबल है K। तीसरी मेटल है कैल्शियम, सिंबल है 2 उसका Ca। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम। आयरन, आयरन का सिंबल Fe। सिल्वर, चांदी, सिंबल है Ag। गोल्ड, सोना, सिंबल है Au। मरकरी, पारा, सिंबल है Hg। जिंक, जस्ता, सिंबल है Zn। मैग्नीशियम, सिंबल है Mg। ये सारी हैं इनके सिंबल हैं और ये इनके नाम हैं। अब हमने जो देखी हुई हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखा होगा, एल्यूमिनियम की तारें होती हैं। ये नहीं देखा तो चलो आयरन तो सब ने देखा है, आयरन देखा, लोहा Fe। सिल्वर, चांदी के जो औरतें ऑर्नामेंट्स गहने पहनती, सिल्वर देखा है कैसा, सिल्वर वाइटिश कलर का होता है। गोल्ड, गोल्ड सब ने देखा होगा, गोल्ड का सिंबल है Au। मरकरी, तांबा, सॉरी पारा, Hg सिंबल है। मरकरी, थर्मामीटर किसी के घर में हो तो थर्मामीटर में जो एक ग्रे कलर का नीचे लिक्विड सा भरा होता है वो मरकरी होता है। तो ये बेटा कुछ मेटल्स के नाम है, आज तुमने इतना ही करना है ज़्यादा, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स।